तो हेलो गाइस, सोइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन पार्ट 5 में अपन ने पढ़ा था। तो मैं एक बार आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। अपनी वीडियो थोड़ी लेट है इस बार, मतलब बहुत लेट हो गए, तो उससे मैं आपको थोड़ा रिवाइज कराता हूँ कि अपन ने पार्ट 5 में क्या बात करी थी। अपन ने बात करी थी कि वाटर कंटेंट निकालने के सारे मेथड थे जो अपन को डिस्कस करना था। ओवन ड्राई मेथड, सैंड बाथ मेथड, अल्कोहल मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, पिक्नोमीटर, रेडिएशन मेथड और टॉर्जन बैलेंस मेथड। तो अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, लेकिन ये बताने से पहले बस यही कहना है इसके अंदर कि देखो मेथड कोई सा भी हो, ये क्या है, वाटर कंटेंट निकालने के, मतलब आप मेथड कोई सा भी यूज करो लेकिन वाटर कंटेंट निकालना है। और इसमें सबसे बेस्ट और सबसे एक्यूरेट जो मेथड था वो था ओवन ड्राई मेथड। ये अपन ने पिछली वीडियो में अपन ने बात कर ली थी और अपन ने फिर उसके बाद देखा था कि क्या इसके अंदर ज्यादा कुछ डेफिनेशन का पता होता है और फॉर्मूलेज तो अपन स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे हैं, फॉर्मूले पे ध्यान दे रहे हैं। और जो पिक्नोमीटर होता है, तो आज एक बार अपन पिक्नोमीटर का भी देख लेंगे। पिक्नोमीटर के बड़े यूजेस हैं क्योंकि ये दो चीज बताता है, एक तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बताता है और एक ये वाटर कंटेंट भी बताता है, ठीक है। तो पिक्नोमीटर बहुत बढ़िया है इन चीजों के लिए। और अल्कोहल मेथड की बात करी थी अपन ने कि क्या फॉर्मूले हैं, तो आज अपन बात करेंगे अपने पार्ट 6 के बारे में। जो बचे हुए मेथड है ना, सारे मेथड जल्द से जल्द करेंगे, जो मेन पॉइंट्स है वो लिखेंगे और आपको बता देंगे, समझा देंगे अच्छी तरह के किस तरह प्रैक्टिकल होता है, किस तरह क्या चीज होती है, सब कुछ। तो देखो आज पार्ट 6 हम पढ़ेंगे। पहले तो जो चैप्टर है इसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ ए इंडेक्स प्रॉपर्टी। मतलब जो अपन सारी बातें कर रहे हैं, अपन किसकी बात करेंगे, वाटर कंटेंट निकालने की, कि वाटर कंटेंट कितना है अपनी मिट्टी के अंदर, अपनी सोइल के अंदर। तो ये मेथड है। अब ये एक आता है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। तो क्या है, एग्जाम के अंदर देखो अपन को क्या मेन, तो अपन को फॉर्मूला अगर याद है तो आप डेफिनेशन बना लोगे, ठीक है। तो मेन तो क्या है, एक तो ओवन ड्राई मेथड और एक पिक्नोमीटर, इस पे आप ज्यादा ध्यान देना। बाकी इसको तो आप थोड़ा अगर मतलब समझ रहे हो ना कहने का, कि मतलब जिंदगी भर काम में आने वाले ओवन ड्राई मेथड, पिक्नोमीटर है, और ये तो आपको पता होना चाहिए इस तरह। तो इसको अपन जरूर पढ़ते हैं। अब आगे मैं इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट लिख देता हूँ, उसके बाद फिर आप नोट कर लेना। तो अब पढ़ते हैं कि किस तरह, मतलब देखो अब आपको जो पढ़ना है किस तरह पढ़ना है, इमेजिन करके चलो। कैल्शियम कार्बाइड में अपने पास एक जार है, एक बोतल है, जिसमें अपन ने 6 ग्राम मतलब 6 ग्राम वेट सॉइल ली है। ड्राई सॉइल नहीं ली, वेट सॉइल, क्योंकि अपन क्या निकाल रहे हैं, वाटर कंटेंट। उसको प्लेस कर दी एयर टाइट कंटेनर में। एम्प्टी, एम्प्टी मतलब, अब एम्प्टी इसलिए लिखा है, एम्प्टी मतलब खाली नहीं, एम्प्टी मतलब इसको कहेंगे अपन मॉइस्चर टेस्टर, मॉइस्चर टेस्टर, ठीक है। एम्प्टी मतलब मॉइस्चर टेस्टर लिख देना, TESTER। तो सबसे पहले अपने 6 ग्राम वेट सॉइल ली, उसको किस में रखा, एयर टाइट कंटेनर में। उसके बाद क्या करा, उसको मिक्स करा। किससे मिक्स करा, कैल्शियम कार्बाइड पाउडर, क्योंकि इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड है, तो ऑब्वियसली बात है कैल्शियम कार्बाइड पाउडर कहीं ना कहीं यूज आएगा। तो अभी सपोज करते जाओ कि इसको भी अपन ने ऐड करा उसके अंदर ही कंटेनर में। पहले 6 ग्राम वाटर था, वेट जो था अपने पास 6 ग्राम वेट सोइल, मतलब जो वेट सोइल है ना, गीली मिट्टी थी वो थी। उसके बाद अपन ने कैल्शियम कार्बाइड पाउडर को ऐड करा। उसके बाद सेक करेंगे, मतलब उसको हिलाया, उसको ऐसे सेक करा। उसके बाद अब याद करने की क्या चीज है कि एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस हुई। कैसे प्रोड्यूस हुई, जब रिएक्शन हुआ सोइल का प्लस कैल्शियम कार्बाइड मेथड में, तो एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस हुई। तो जो डायफ्राम में अपने डायल गेज लग रहा था, उसने रीडिंग दे दी कि वाटर कंटेंट कितना निकला। बस इतना सा मेथड है। अब इसमें अगर मैं पूरा थ्योरी लिखता तो कुछ समझ आता है, पॉइंट वाइज से आपको बिल्कुल याद रहेगा। अब इसकी एक नोट लगाने वाली बात है कि ये जो बहुत फास्ट रिजल्ट दे देता है, वेरी क्विक रिजल्ट देता है। मान लो 5 से 10 मिनट में रिजल्ट देता है, 5 मिनट से 10 मिनट में ये बता देता है वाटर कंटेंट। और इसका फॉर्मूला है W=W'/1 - W'। अब इसका मतलब क्या है, W मतलब वाटर कंटेंट, और W' क्या है, W' है वेट ऑफ अ सैंपल। अब इन्होंने ऐसा बोला है कि इसके अंदर क्या होता है, गीली मिट्टी डालते हैं तो रिएक्शन होने के बाद वो मतलब ड्राई सॉइल निकलती है, मतलब अपन वेट सॉइल डालते हैं तो ड्राई सॉइल निकलती है। तो उससे ये फॉर्मूला है, मतलब ये इतना अपन ने समझ लिया ना, इतने ही पॉइंट्स यूजफुल हैं कैल्शियम कार्बाइड मेथड। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो मेथड है वो आता है पिक्नोमीटर, जो अपन ने पिछली बार भी पढ़ा था, शायद ये अपन ने पिक्नोमीटर पढ़ लिया एक बार। तो पिक्नोमीटर को समझेंगे, क्योंकि पिक्नोमीटर
नाम से ही पता लगता है कि पिक्नोमीटर, क्योंकि ये इसका जो एक्सपेरिमेंट भी होता है, ये वाटर कंटेंट भी निकालता है और ये क्या निकालता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकालता है। तो पिक्नोमीटर नाम से बढ़िया है और बड़ा ही इजी सा है। मतलब आप देखोगे तो एक जार होती है बिल्कुल, जैसे बोतल मान लो अपनी कांच की बोतल, या आपने खुद देखी हो अपने लैब में, तो फ्लास्क होता है उस तरह एक बिल्कुल। मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ, एक बार मैं आपको पॉज करता हूँ फिर डायग्राम समझाता हूँ। तो यार पिछली बार भी समझाई थी, देखो वो याद आ गया, देखो ये पिछली बार भी समझाई थी, लेकिन क्या अभी मैंने वापस से बना दिया डायग्राम, थोड़ा बड़ा बना दिया। तो समझो देखो क्या होता है पिक्नोमीटर। तो क्या एक ये गिलास जार होती है, गिलास जार मतलब कांच की एक मान लो बोतल होती है, जो आप अगर गिरा दोगे तो वो टूट जाएगी, वही गिलास ही होती है। अब बनाने वाले ने क्या दिमाग लगाया कि 900 ml की तो ये है, और इसका कैप इसी तरह होता है ऊपर की तरफ बिल्कुल, और ऊपर से एक होल होता है 6 mm का। तो ये आप बिल्कुल नीचे लिख सकते हो, मैंने पिछली बार भी आपको एक एक चीज़ लिखवाई थी कि 6 mm का होल होता है, डायमीटर होता है, 6 mm डायमीटर होता है। और इधर रबर या फाइबर के वॉशर्स लगे होते हैं जिससे लीकेज नहीं हो, क्योंकि अपन जो पानी का स्तर होता है ना पूरा इस जगह तक भरते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे हो पिक्नोमीटर की यही खासियत है कि पानी यहाँ तक नहीं, पूरा यहाँ तक भरते हैं। और जैसे ये लार्ज है 900 ml की जार है, तो अपन ने पिछली बार मैं पेज लेके आपको बताऊंगा कि पिछली बार मैंने क्या क्या करा था। देखो तो सबसे पहले टेस्ट कैसे करते हैं कि टेक क्लियर ड्राई पिक्नोमीटर, फाइंड वेट W1, मतलब सूखा, मतलब ड्राई मतलब बिल्कुल सूखा पिक्नोमीटर लेना है और उसका वेट मालूम करना है। वेट मतलब पूरे पिक्नोमीटर का, पिक्नोमीटर में वेट मतलब इसकी केप भी आएगी, ये ध्यान रखना। बहुत लोग यहीं गलती करते हैं कि इसकी केप नहीं लेते। पूरा पिक्नोमीटर बोला है तो पिक्नोमीटर में जो है उसकी केप भी है और पूरा उसका जो वो है बॉडी वो आएगी, तो उसका वेट है W1। फिर अपन क्या ले रहे हैं, 200 ग्राम ले लो या 400 ग्राम जितनी, या 600 ग्राम जितना आपको करना हो, ठीक है। 900 ml तो आपके हिसाब से ले सकते हो, तो मैंने 200 ग्राम ले लिया। 200 ग्राम वेट सॉइल सैंपल लेना, वेट मतलब गीली मिट्टी, वेट ड्राई, समझ रहे हो। उसके अंदर अपन ने उसको पिक्नोमीटर में डाल दिया, तो एक तो पिक्नोमीटर का खुद का वेट, एक 200 ग्राम आ गया सॉइल का वेट, समझ रहे हो। तो ये हो गया अपना W2। तो W2 क्या होता है कि एक तो सॉइल का वेट और एक पिक्नोमीटर का वेट। फिर अपन क्या करना है, फिल विद वाटर फ्रॉम टॉप एंड स्टीर अप विद गिलास रोड, मतलब एक गिलास रोड होती है उसको स्टीर अप करना है, मतलब पिक्नोमीटर को पानी से भर देना है। वो पानी से भर देना है मतलब देखो एक तो क्या मिट्टी भरी हुई है, जैसे समझो इसमें यहाँ पर तो क्या 200 ग्राम मिट्टी भरी हुई थी, 200 जी बोला ना, 200 जी मिट्टी भरी हुई थी। फिर उसके बाद अपन ने क्या करा, उसके बाद पानी भरा, पानी भरते गए। फिर अपन ने ग्लास स्टीर अप करा, क्योंकि जो क्या बोलते हैं एयर बबल या एयर कुछ ले जाए स्पेस, तो वाटर पूरी तरह फिल होना चाहिए। भरते गए, पहले इधर भरा फिर इधर तक आए, फिर वापस से अपन स्टीर अप करा, फिर इधर तक आए। इस तरह अपन को पहले तो स्टीर इट करते रहना है, मतलब पहले हाफ इट्स हाइट मिक्स थ्रो विथ ग्लास रोड, एड मोर वाटर, स्टीर इट, रिप्लेस द स्क्रू टॉप एंड फिल द पिक्नोमीटर फ्लश एंड द होल इज कोनिकल। के मतलब कहने का यही है कि अपन को यहाँ तक आना है और एयर नहीं रहनी चाहिए, समझ रहे हो, बिल्कुल भी एयर नहीं रहनी चाहिए। तो वो अपना हो गया W3। फिर W4 में क्या करना होता है कि जो सब कुछ है ना, ये जो अपने सब कुछ करा है मिट्टी में पानी, इसको फेंक देना है और ये इस तरह क्लीन हो जाएगा। पूरा क्लीन करना है, साफ करना है, बिल्कुल बूंद बांद, बिल्कुल बाहर आउटसाइड के सरफेस पे बिल्कुल ड्रॉपलेट नहीं लेनी चाहिए वाटर की। उसके बाद W4 में क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है क्लीन वाटर को भरते हुए पूरा भरना है, यहाँ तक भरना है। भर लिया, ये लेना है आपको W4, ये खिलाएगा आपका W4। तो देखो ये फॉर्मूला होता है W2 माइनस W1 अपॉन W3 माइनस W4 मल्टीप्लाई में G माइनस 1 अपॉन G माइनस 1 इंटू 100। तो ये क्या फॉर्मूला है, ये है वाटर कंटेंट निकालने का। अब कोई बुकों में अगर इसकी जगह W की जगह अगर M भी दे रखा हो तो कंफ्यूज मत होना, वो मास का डिनोट करा है, मतलब उन्होंने मास बोला है, मैंने वेट बोला है, तो बात वही है।
WM के चक्कर में कंफ्यूज मत होना, ये है वाटर कंटेंट का फॉर्मूला, जिसमें अपन को W1 पता है, W2 पता है, W3 पता है, W4 पता है। और अगर आप बोलते हो कि नहीं पता तो अपन को बिल्कुल पता है। देखो अपन ने पहले भी लिखा था, अगर आपको वापस से लिखना है तो टेक क्लीन ड्राई पिक्नोमीटर, फाइन W1, 200 ग्राम वेट सॉइल W2, ये हो गया W3, और फिल वाटर विथ W4। अगर आपने इतना भी कर लिया ना तो आपने मान लो, मेरी मानो तो आपने एक्सपेरिमेंट तक भी सीख लिया। अगर ये बिल्कुल आपने स्टेप समझ लिया ना, ये स्टेप हुआ आती है। अब अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी भी सीखेंगे तो वो अपन ने आगे की बात करी थी, वो आगे की आगे बात है। तो पिक्नोमीटर में तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपको दिक्कत हो तो अपन यही कर रहे हैं पिक्नोमीटर का तो एंड। और कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट कर देना, आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। और बस ये फॉर्मूला याद कर लो, और आपको पता होना चाहिए W1, W2, W3 और W4 क्या होते हैं। यही स्टेप्स होता है, किस तरह लिया जाता है, किस तरह करा जाता है। सेम टू सेम जो मैंने आपको इमेजिन करा के दिया है ना, वो इसी तरह की आपको जार देखने को मिलेगी। तो अब अपन आगे चलते हैं। आपके अपने पास देखो पिक्नोमीटर हो गया, कैल्शियम कार्बाइड, अल्कोहल मेथड, ओवन ड्राई मेथड और सैंड बाथ मेथड। तो ये चीज़ तो आपको मैंने कर दी, ठीक है। अब कौन सा बता, एक तो बचा है रेडिएशन मेथड और एक बता है टॉर्जन मेथड। उसके बाद अपना वाटर कंटेंट का ये चीज़ हो जाएगी। और देखो एग्जाम, अगर RTO की बात करें तो एग्जाम में क्या आता है, आपसे सब मेथड का थ्योरी और फॉर्मूलेस पूछ लेते हैं। और अगर अपन प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करें तो पिक्नोमीटर, मैं कहता हूँ हमेशा से पिक्नोमीटर का तो आता ही आता है। पिक्नोमीटर और एक ओवन ड्राई मेथड का अपन सीखते हैं, शायद सैंड बाथ मेथड के भी आ जाए। अब अपन रेडिएशन मेथड और टॉर्जनल मेथड भी करते हैं। अभी सिर्फ आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, तो देखो एक बार डायग्राम को देखो और बिल्कुल कुछ लोड मत देना अपने दिमाग में, कुछ समझने की कोशिश मत करना, समझाऊंगा मैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं। बस एक बार आपको डायग्राम दिखाते हैं जो आपके दिमाग में लग जाए। बस थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ, बाकी समझाता हूँ मैं। कि देखो स्टील केजिंग, मतलब एक स्टील की इस तरह की अपने पास केजिंग है, जिसका एक तो उसको अपन कहते हैं A और एक है B। और क्या है, ये मिट्टी के अंदर अपन डालेंगे। अभी तो ऊपर से समझा रहा हूँ, वापस स्टार्ट करेंगे अपन शुरू से। स्टील केजिंग है, ठीक है। तो देखो वन ऊपर आते हैं वापस से। क्या बोल रहे हैं, रेडिएशन मेथड पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड फॉर द डिटरमाइनिंग ऑफ ए वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। तो ये कह रहा है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स डालते हैं। तो अब देखो क्या है, सबसे पहले ए क्या है, कैप्सूल। जो अपना केज स्टील केजिंग है ना, स्पेलिंग क्या है, KCAPSULE, कैप्सूल। तो ये है, इसको याद रखना, स्टील केजिंग 1, मतलब स्टील की कोई केस बना रखी है अपन ने, स्टील केस होता है ना, तो स्टील केसिंग A। तो क्या है, स्टील केसिंग है। देखो ये भी इस पे ध्यान दो, ये है स्टील केसिंग A, मतलब अपन ने इसका नाम दे दिया A, ये A दे दिया और ये B दे दिया, ठीक है। तो इसमें अपन ने डाल रखी है कैप्सूल। कैप्सूल में क्या है, अब आगे पढ़ते हैं। कैप्सूल के अंदर है कोबाल्ट 60। क्या है, कोबाल्ट 60। तो मतलब जो स्टील केजिंग है उसमें कैप्सूल, और कैप्सूल के अंदर है कोबाल्ट 60। तो एक केस का तो हो गया अपना, कि अपने पास पता लग गया कि कैप्सूल में है कोबाल्ट 60। फिर उसको क्या कर दिया, उसके अपन ने मिट्टी के अंदर डाल दिया, मतलब लोअर कर दिया। क्योंकि मतलब बोर होल जानते हो, उसके अंदर अपन ने प्लेस कर दिया, मतलब लोअर कर दिया इसको। अब ये बता रहा है कि जो स्टील केसिंग है, मतलब जो अपने केस है उसमें क्या ओपनिंग है, ये ओपनिंग है। तो उसमें क्या है कि अपने ओपनिंग है, तो क्या था, हाइड्रोजन एटम्स इन वाटर। तो हाइड्रोजन एटम, मतलब ये कहना चाह रहा है कि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो हाइड्रोजन एटम्स इन वाटर ऑफ सॉइल कॉजेज स्कैटरिंग्स ऑफ न्यूट्रॉन। एज दिस न्यूट्रॉन स्ट्राइक विद द हाइड्रोजन एटम्स दे लूज एनर्जी। द लॉस ऑफ एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल। सबसे पहले ये लिखो, ये बोल रहा है कि लॉस ऑफ एनर्जी। अभी मैं आपको बिल्कुल क्लियर समझाता हूँ कि लॉस ऑफ एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वाटर कंटेंट, नहीं, लॉस ऑफ एनर्जी प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट सॉइल, क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल। क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल।
तो ये तो मेन चीज़ थी जो अपन ने लिख दी, ठीक है, ये तो कुछ है। अब बात करते हैं कि बी मतलब स्टील केजिंग बी की बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है और इसमें क्या चीज़ है। तो सबसे पहले स्टील केजिंग बी है, इसमें लगा हुआ है डिटेक्टर। डिटेक्टर है, डिटेक्ट करेगा मतलब कुछ ना कुछ, ठीक है। तो स्टील केजिंग में डिटेक्टर प्लेस कर रखा है और इसमें भी अपने ओपनिंग दे रखी है। तो मतलब ये ओपनिंग दे रखी है। देखो अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन एटम जाएंगे तो ये स्कैटर होंगे, तो ये डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा। तो भी डिटेक्टर जब डिटेक्ट करेगा तो ये कैलिब्रेट करेगा कि कितना वाटर कंटेंट हुआ, डिटेक्टर ये बताएगा अपन को। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि स्टील केजिंग ए है, स्टील केजिंग भी है। स्टील केजिंग ए के अंदर है कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर है कोबाल्ट 6 और जो केसिंग बी है उसमें है डिटेक्टर। तो अब क्या फंडा होता है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल है कि न्यूट्रॉन्स आर इमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो मतलब न्यूट्रॉन किस तरह, न्यूट्रॉन समझ रहे हो कि जो न्यूट्रॉन है इमिट होते हैं, क्यों होते हैं, बाय रेडियो एक्टिव मटेरियल। जो अपन ने सबसे ऊपर लिखा था कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज फॉर डिटेक्शन। तो अपन रेडियो एक्टिव जो कोबाल्ट 60 है अपना, वो तो है रेडियो एक्टिव। और अब इसने क्या लाइन दी है कि न्यूट्रॉन्स, जो न्यूट्रॉन्स है वो इमिट होते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल के कारण, ठीक है। तो अब देखो, जो हाइड्रोजन एटम इन वाटर ऑफ ए सोइल कोजेज स्कैटरिंग ऑफ ए न्यूट्रॉन। जो हाइड्रोजन एटम है ना वाटर के अंदर, वो क्या करेगा, स्कैटिंग करेगा न्यूट्रॉन की। क्योंकि जो कोबाल्ट 60 है, कोबाल्ट 60 क्या करता है, स्कैटरिंग ऑफ ए न्यूट्रॉन। अब ये हाइड्रोजन वो एटम है ना वाटर के अंदर, वो करेंगे न्यूट्रॉन की स्कैटरिंग, ठीक है, क्योंकि अपने पास रेडियो एक्टिव मटेरियल है। अब अपन ने केजिंग बी में लगा रखा है डिटेक्टर, जो करेगा डिटेक्ट। तो अब ये जो डिटेक्ट करेगा ना, ये करके बताएगा अपन को, कैलिब्रेट करके बताएगा कि इसके अंदर क्या चीज़ है, कि कितने अपनी रीडिंग आई। बस इतना सा ही है, कुछ नहीं भाई। आपको जो मैंने समझाया यही का यही, इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा और इतना ज़्यादा कुछ आता नहीं है। बस इसमें नोट्स की बात जो मेन है वो यही है, जो आपको नोट्स की बात यही है कि प्रॉपर सील्डिंग होनी चाहिए, वरना रेडिएशन फैल सकता है। अगर प्रॉपर सील्डिंग नहीं देंगे ना, प्रॉपर सील्डिंग, तो रेडिएशन फैलने का खतरा होता है, क्योंकि ये रेडिएशन मटेरियल है। प्रॉपर सील्डिंग तो देनी ही पड़ेगी। तो बस मेन लाइन इसके अंदर यही थी कि न्यूट्रॉन इमिट बाय रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल अपन ने कैप्सूल में क्या डाला, कोबाल्ट 60। तो अब आपको ये चीज़ तो मेरे हिसाब से रेडिएशन मेथड आ गई होगी। रेडिएशन मेथड में वाटर कंटेंट निकालते, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेन तो वाटर कंटेंट के ओवन ड्राई मेथड, पिक्नोमीटर और सैंड बाथ मेथड मान लीजिए, ये मेथड है यूजफुल। लेकिन अब क्या, इसके लिए इतना ज़्यादा कुछ आजकल आता नहीं, इसको पढ़ना पड़ता है अपन को बस। अब इतना ज़्यादा कुछ आजकल आता नहीं है इसके बारे में, क्वेश्चन पेपर में भी इतना पूछते नहीं है। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल हो गया। फिर अपना नेक्स्ट क्या था, एक अपना लास्ट बच रहा था, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। टॉर्सन बैलेंस मेथड। तो एक टॉर्सन बैलेंस मेथड बच रहा है, तो इसका एक वीडियो अपन डालेंगे जिसमें हम बताएंगे। ये भी बहुत अच्छा मेथड है, जिसमें एक इक्विपमेंट होता है, इंफ्रारेड लैंप होता है, टॉर्सन बैलेंस होता है, और उसके अंदर 250 वोल्ट लैंप बुल्ट होता है, बैलेंस फॉर यूज अल्टरनेटिव करंट। तो मतलब ये भी बढ़िया है, लेकिन टॉर्सन बैलेंस मेथड पढ़ा देंगे आपको। चलो आपको बता ही देते हैं टॉर्सन बैलेंस मेथड भी, उसके बाद ये कंप्लीट हो ही जाएगा। टॉर्सन बैलेंस में क्या है, यूज़ तो क्या है, वाटर कंटेंट ही निकालना है। एक बार नेट पे जरूर डालना। टॉर्सन बैलेंस मेथड एक इक्विपमेंट होता है, बढ़िया सा होता है। तो इसमें इक्विपमेंट है 2 मेन पार्ट्स। तो 2 पार्ट होते हैं इसमें। एक तो होता है इंफ्रारेड लैंप, इंफ्रारेड लैंप होता है, और एक होता है टॉर्सन बैलेंस। अब क्या यार, जो बाकी के मेथड थे ना, वो तो मैंने इसे समझा दिया, क्योंकि वो ड्रॉ कर सकते थे। अब यार इसके अंदर क्या है, इसको ड्रॉ नहीं कर सकता। अब अंदर की चीज़ हम कैसे बताऊँ मैं वो ड्रॉ करके। तो इसमें तो क्या है, एक बार आप बस यार एक बार सर्च कर लो तो वो है। बाकी मैं आपको ऊपर ऊपर से तो बता ही देता हूँ,
वरना एक बार इंटरनेट पर जरूर देखना आप समझने के लिए किस तरह काम करता है, या वीडियो कोई दूसरी मिले तो देखना जिसने एक बार कोई प्रैक्टिकल कर रखा हो। तो क्या है मैं आपको समझा दूँ ऊपर से, क्या इंफ्रारेड रेडिएशन इज प्रोवाइड बाय, जो ये लैंप है ना इसमें रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो अपने पास 250 वोल्ट का एक लैंप होता है जो ये लगा हुआ होता है, जिसमें अल्टरनेटिव करंट 220 फ्लो होता है 50 साइकिल के सिंगल फेस में, और एक वेट मैकेनिज्म लगा हुआ होता है, टॉर्जन बैलेंस के नाम से कहते हैं जिसको। और जो इसमें बैलेंस स्केल होता है ना, बैलेंस स्केल वो डिवाइड होता है वाटर परसेंटेज का 1 to 100 में, मतलब 1 to 100 वाटर कंटेंट मतलब। और इसका जो डिवीज़न होता है वो 0.2% डिवीज़न होता है। बैलेंस स्केल 1 to 100 का होता है और परसेंटेज डिवीज़न 0.2 का होता है। अब इसका यूज़ करते हैं, मॉइस्चर मीटर इज जनरली कैलिब्रेट यूज ऑफ 25 ग्राम ऑफ सॉइल, हैंस द मैक्सिमम साइज ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन स्पेसिमेन लेस देन 2 mm। मतलब इसने क्या कहा है कि इसको यूज़ करने के लिए देखो ये चीज़ तो अपने पास सब कुछ है, इंफ्रारेड लैंप हो गया, टॉर्जन बैलेंस 250 वोल्ट लगा हुआ है, और 220 वोल्ट ये प्रोवाइड कर रहा है, 220 से 230 वोल्ट 50 साइकिल सिंगल फेस मेन सप्लाई। इन्होंने ये चीज़ बोली कि अल्टरनेट करेंट 220 वोल्ट, AC अल्टरनेट करेंट 220 से 230 वोल्ट 50 साइकिल सिंगल फेस। तो ये तो रिक्वायरमेंट है इसको चलाने की। अब इन्होंने क्या क्या बोला है कि बैलेंस स्केल होता है 1 to 100 और 0 से 2% होता है इसमें क्या डिवीज़न। और जो इसके अंदर जो होता है ना मैक्सिमम साइज ऑफ ए पार्टिकल, जो पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल जिसमें सोइल में है वो 2 mm से कम होने चाहिए। अब अपन को क्या करना है, देखो अपन को कोई सैंपल है वो अपन को कंटेनर में डालना है। तो अगर मैं आपको अगर इमेजिनेशन कराने का बताऊं तो देखो किस तरह इमेजिनेशन करोगे। ये कोई इक्विपमेंट है जिसके अंदर कोई बैलेंसर लगा हुआ है, अब उसके अंदर अपनी क्या बोलते हैं वेट सॉइल डालते हैं। अब उसके अंदर अपन देखो इंफ्रारेड लाइट जला रहे हैं, इंफ्रारेड लैंप है और इसमें अपन लैंप है तो मतलब गर्म होगा तो पानी मतलब बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, पानी उबल जाएगा तो ड्राई हो जाएगी। और इसमें स्केल भी दे रखा है 1 to 100, तो जहाँ पर भी जो रीडिंग आएगी वो अपन कर लेंगे। तो W = W डैश अपॉन 1 माइनस W डैश, वेयर W डैश क्या है, W डैश है द परसेंटेज, W डैश परसेंटेज ऑफ वाटर बेस्ड अपॉन इनिशियल मास वेट मास ऑफ ए सोइल सैंपल। मतलब वही बात है, वाटर कंटेंट का वही फॉर्मूला है। बस क्या है मैं आपको बिल्कुल ये इतना तो क्या मेन चीज़ बता दी मैंने आपको। अब क्या कोई आप वीडियो देख लेना अगर आपको समझ जाऊँ तो, वैसे इतना डीप में आता नहीं है, इतना मेन ही आता है। और आज का मोटिवेशन यही है कि भाई देखो आज तो ये चीज़ तो हो गई, और पढ़ना किस हिसाब से है, पढ़ना इस हिसाब से है कि पेपर कौन सा दे रहे हो। पहली बात मतलब पहले ये देखना है कि देखो ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी आ गई तो बल्ले बल्ले, क्योंकि इस सब्जेक्ट में थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल भी है। तो ऐसा नहीं है कि थ्योरी कर ले न्यूमेरिकल छोड़ दें या न्यूमेरिकल कर ले थ्योरी छोड़ दें। इस सब्जेक्ट में दोनों को लेके चलना पड़ता है। तो थ्योरी में भी अच्छी करा दूंगा और न्यूमेरिकल भी अगर मैं आपको कराता जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप न्यूमेरिकल छोड़ दो, खुद को एफर्ट डालना ही पड़ेगा। जब तक आप डालोगे जब तक आप ही करोगे। मैं आपको कह सकता हूँ न्यूमेरिकल जरूर आएगा और 100% गारंटी न्यूमेरिकल आता ही है। और बस यार आज की वीडियो बड़ी हो गई तो आज के लिए थैंक यू यार, यहीं अपन ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और अब रेगुलर वीडियो डाले करूँगा ऐसे ही, और जल्द से जल्द आपका कंप्लीट कर दूंगा। तो आज पूरा जो डिटरमिनेशन ऑफ ए वाटर कंटेंट है वो पूरा हो चुका, सारे मेथड डिस्कस कर लिए। अब अपन करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी अगले दिन से, कल से मतलब।